जय हिंद बच्चों। तो पिछली कक्षा में हम जिक्र कर चुके हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, हर का परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण। अब कोई भी मान के चलिए एक सवाल लेते हैं, 1/3 + √5। ये क्या है? द्विपद करनी है। क्या है ये? द्विपद करनी है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है इसका हमको क्या करना है? परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। कैसे? तो इसका जो कंजुगेट है, संयुग्मी है, जैसे a + √b है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? a - √b। ये क्या है? कंजुगेट है, संयुग्मी है। ये a + √b का संयुग्मी है। तो इसके संयुग्मी से क्या करना है? नीचे ऊपर गुना कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं कि इसका हमको क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/3 + √5। तो 3 - √5 से इसके अंश और हर में आप क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - √5 / 3² - √5 का होल स्क्वायर। ये किस पर आया? a + b × a - b पर। तो 3 - √5 / 9 - 5, दैट विल बी 3 - √5 / 4/4। अब देखिए हर में क्या आया? 4। हर में क्या आया? 4। तो ये 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया? हर का परिमेयकरण हो गया। हर का क्या हो गया? परिमेयकरण हो गया। ठीक है। इसी तरह से अब आप एक चीज और समझ लीजिए, जैसे RF के बारे में आप समझिए। RF क्या है? रेशनलाइजेशन। ये RF क्या है? परिमेयकारी गुणक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर है। परिमेयकारी गुणक। रेशनलाइजेशन फैक्टर है। क्या है? RF। तो ये क्या होता है RF? जैसे कि √3 × √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3। यानी ये एक दूसरे का RF होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने समय हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका कंजुगेट लेना। ये प्लस है तो माइनस से, ठीक है, और माइनस है तो प्लस से इसके अंश और हर में क्या करना है? गुना कर देना है और उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है और आपका ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एक और टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ता हूं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक क्या है कि वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी सवाल है तो उसमें यदि आपको हर का परिमेयकरण करने के लिए कहता है तो आपको ऐसे ही करना है कि उसके कंजुगेट लेना है, संयुग्मी लेना है
और उससे क्या करना है, नीचे ऊपर गुना करना है इसके अंश और हर में, और आपको लास्टली क्या मिल जाएगा, आपको परिमेय संख्या मिल जाएगा हर में, क्योंकि हर का ना परिमेयकरण कर रहे हैं आप, यानी हर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कोई भी अपरिमेय संख्या है यदि के हर का परिमेयकरण करने के लिए, तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और ये परिमेयकारी गुणक पर हम चर्चा किए थे कि ये क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे कि आप √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो गया, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर RF हो गया। जैसे 3 + √5 है तो इसका RF क्या हो जाएगा, 3 - √5, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा आप तो क्या आ जाता है जी, a + b × a - b, तो a² - b², तो आपका आ जाएगा 9 - 5, दैट विल बी 4। ये रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप RF भी समझ गए कि RF क्या होता है, ये होता है परिमेयकारी गुणक, रेशनलाइजिंग फैक्टर RF होता है। और किसे कहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि दो अपरिमेय संख्या को यदि आप गुना कीजिए तो एक परिमेय संख्या आती है, तो वो एक दूसरे का क्या होता है, RF होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, उसमें सीखेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्या के घातांक का नियम। वास्तविक संख्या चलिए, वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम, एक्सपोनेंट रूल ऑफ रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए, वास्तविक संख्या के लिए हम घातांक नियम पर चर्चा करेंगे। अब a, b और n यदि हम प्राकृत संख्या मानते हैं, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए आइए इस पर हम घातांक नियम को समझें। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि a⁴n है, इसको पढ़ते हैं a⁴n। तो इसमें n को आप पावर बोल लीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए, ठीक है। हिंदी में आप घात बोल लीजिए, एक ही बात है, या इंडेक्स बोल लीजिए, एक ही बात है। और इसको क्या बोलते हैं, बेस, आधार, ठीक है। a⁴n है। तो अब इससे रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम जिक्र करते हैं, रूल पर जिक्र करते हैं, इसके कुछ नियम पर जिक्र करते हैं। तो a⁴n प्लस a⁴n इंटू a⁴m जब रहे, देखिए बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, यानी a⁴m प्लस n हो जाएगा, a⁴m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट a⁴m बाय a⁴n जब रहे तो a⁴m माइनस n हो जाएगा, m ग्रेटर देन n के लिए, जहां m n से क्या है, बड़ा है। उसके बाद चलते हैं a⁴m और हाउ टू दी पावर n यदि रहे तो a पर आप mn पावर दे सकते हैं, a पर आप mn पावर दे सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात और क्या है कि यदि आप a पर 0 पावर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
ए पर 0 पावर, यहाँ ए क्या है? प्राकृत संख्या। तो कोई भी प्राकृत संख्या पर आप 0 पावर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए a टू द पावर माइनस n है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n, 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं। अब a पर 0 पावर क्या होता है? a पर 0 पावर क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम इसको जानते हैं कि कोई भी संख्या पर 0 पावर 1 कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है। और इसको याद रखना बहुत ही लाजमी है, जरूरी है। ठीक है। तो a पर 0 पावर 1 कैसे होता है? देखिए LHS लेते लेफ्ट हैंड साइड, तो a पर 0 पावर 1 ये प्रूफ करना, हमको प्रूफ नहीं करना है ना। तो a पर पावर क्या है? 0। तो आप इसको लिख सकते हैं a पर m पावर माइनस m पावर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 1, यानी RHS रूट। तो इस तरह से हम देखिए कि a पर 0 पावर क्या होता है? 1 होता है। यानी कोई भी संख्या पर 0 पावर दीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। जैसे 10 पर 0 पावर 1, 4 पर 0 पावर 1, 8 पर 0 पावर 1 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से ये वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम था, आप इसको लिख सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप C+P के साथ आइए, कॉपी और पेन के साथ आइए। जब कभी मेरे वीडियो के साथ आइए तो इसके साथ आइए। अब हम इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद हम चलेंगे। अब देखिए तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब कोई धन वास्तविक संख्या है और उसका यदि घातांक परिमेय संख्या हो जाता, नहीं, धन वास्तविक संख्या के लिए परिमेय घातांक, परिमेय घातांक, इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे आप। जैसे nth रूट ऑफ a है, a का nवां मूल है, nth रूट ऑफ a है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n। इसको आप आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो धन वास्तविक संख्या के लिए परिमेय घातांक, यहाँ पर ये धन वास्तविक संख्या है और इसका परिमेय घातांक क्या हो गया? 1/n। अब इसको यदि आप ऐसे लिखते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर n, इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं? देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर m/n, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर n। ये एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात है। तो आप समझ गए होंगे कि nth रूट ऑफ a को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर 1/n। यदि nth रूट ऑफ a के होल टू द पावर m है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m/n, या नहीं तो nth रूट ऑफ a टू द पावर m। और मैं nवें मूल के बारे में पहले ही समझा चुका हूं आपको कि nवां मूल क्या होता है, nth रूट ऑफ a क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने रियल नंबर चैप्टर को समाप्त कर दिया। ये मेरा एंड हो गया रियल नंबर, ये चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, इसको मैंने समाप्त कर दिया, एंड कर दिया।
अब इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक बार फिर आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमसे कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, बेहिचक पूछ सकते हैं। 96 61 52 49 28, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप 24/7 कोई भी प्रॉब्लम हो रियल नंबर चैप्टर के साथ तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। वैसे हम हर एक चैप्टर 9th क्लास और 10th क्लास का हर एक चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा। तो आज मैंने आपको रियल नंबर के बारे में सारी जानकारी हासिल कर दिया, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना प्रॉब्लम रखेंगे और मैं उसको जहां तक संभव होगा उसको मैं क्लियर करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से आज मैं अपना रियल नंबर चैप्टर को समाप्त कर चुका हूं और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय